Hello and welcome to Easy Way to Learn English. Through this video, we will see a conversation between A and B. A and B. And the tense of today's conversation is future indefinite. In this tense means future indefinite tense, we will use or we always use will and shall. We will use will and shall in the tense future indefinite, future continuous and future परफेक्ट कंटिन्यूस. जहाँ भी हम फ्यूचर लगाते हैं वहीं हम विल एंड शैल का यूज़ करते हैं, जो हम भविष्य काल के लिए यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी द कन्वर्जेशन बिटवीन ए एंड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस. विल यू प्ले, क्योंकि विल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो अगर हमने विल को स्टार्टिंग में लगाया है तो हमारा क्वेश्चन भी हिंदी में क्या से शुरू होगा, क्योंकि विल अगर हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं विल इज़ एम आर, ये अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं यस नो टाइप क्वेश्चन. क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा? क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? और विल यू लाइक टू प्ले, क्या तुम खेलना पसंद करोगे? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? नो आई वॉन्ट. विल नोट का जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज वॉन्ट. विल नोट का कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म दैट इज वॉन्ट. एन के बाद कोमा लगेगा बिकॉज ओ इज हिडन बिटवीन एन एंड टी. ओ इज हिडन बिटवीन एन एंड टी, दैट्स वाई दिस इज वॉन्ट. अगर मैं आंसर यस में दूंगी देन यस आई विल. यस आई विल. विल यू गो टू स्कूल टुमारो. टुमारो आने वाला कल. विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? Yes, I will. Yes, I will go to school tomorrow. Yes, I will go to school tomorrow. Or no, I won't. No, I won't. Or no, I will not. अगर will not को short में लिखेंगे तो I won't. No, I won't. Will she come to my home today? क्या वो मेरे घर आज? Today? आज. Will she come? क्या वो आएगी? To my home. अगर हम माई ना लगाए यहाँ पर तो हम होम के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा होम बोलेंगे, टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि होम डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लेता है. यहाँ पर टू माई होम हम लगा सकते हैं बट हम टू होम नहीं लगा सकते हैं. विल शी कम टू माई होम टूडे, क्या वो आज मेरे घर आएगी? क्या वो आज मेरे घर आएगी? नो शी विल नॉट. और नो शी वॉन्ट. और यस में अगर आंसर होगा यस शी विल. यस शी विल. विल शी स्टे हेयर टू नाइट, जैसे हम टुडे का यूज़ करते हैं आज के दिन के लिए, वैसे ही हम टू नाइट का यूज़ करते हैं आज की रात के लिए. टुडे नाइट नहीं बोलेंगे, टू नाइट, आज रात. विल शी स्टे हेयर टुडे टू नाइट. स्टे का मतलब ठहरना, रुकना. क्या वो आज यहीं रुकेगी? क्या वो आज यहीं रुकेगी? क्या वो आज यहाँ स्टे करेगी? विल शी स्टे हेयर टू नाइट. विल शी स्टे हेयर टू नाइट. यस शी विल, हाँ आज वो स्टे यहीं करेगी. यस शी विल. नो शी विल गो बैक, नहीं वो वापस जाएगी. नो शी विल गो बैक. शैल वी सी लवी ऑन संडे. सी का मतलब है यहाँ पर मीट. जब हम विल और शैल का यूज़ करते हैं तो हम आई और बी मीन्स पर्सनल प्रोनाउन. आई और बी पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का. और जो अदर्स प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं विल का. कहीं कहीं हमें ही, शी, दे के साथ भी कहीं कहीं हमें शैल का यूज़ मिलता है. इसका मतलब है कि उस बात को ज़्यादा प्रेशर डालकर बोला गया है, उस बात पर ज़्यादा जोर डाला गया है, तब हम वहाँ पर ही, शी के साथ शैल लगा सकते हैं. सेम वाइस वर्सा, अगर हम आई वी के साथ लगा रहे हैं विल तो हम इसका मतलब हम उस बात पर को भी फोर्सली बोल रहे हैं, लेकिन आई वी के साथ विल का यूज़ कॉमन हो गया है तो इसका अब थोड़ा मीनिंग कम हो गया है. लेकिन अगर हम ही और शी के साथ और दे के साथ और यू के साथ अगर हम शैल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पर ये वाला रूल लागू होता है. इस रूल को हम वहाँ फॉलो करते हैं. शैल वी सी लवी ऑन संडे, अब यहाँ पर वी है तो ये शैल का यूज़ किया गया है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है. वी के साथ तो हम शैल का यूज़ करते ही हैं. शैल वी सी मतलब करना चाहिए, करते नहीं है, करना हमें चाहिए. दिस इज़ करेक्ट ग्रामर अगर हम बी और आई के साथ शैल का यूज़ कर रहे हैं. शैल वी सी लवी ऑन संडे, क्या हम संडे को लवी से मिलेंगे?
क्या हम संडे को लवी से मिलेंगे? शैल वी सी का मतलब मीट है, यहाँ पर मीट भी हम लगा सकते हैं। क्या हम संडे को लवी से मिलेंगे? जब भी हम किसी डे का यूज़ करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। शैल वी सी लवी ऑन संडे। क्या हम संडे को लवी से मिलेंगे? यस वी विल, यहाँ हम मिलेंगे। नो वी विल सी राजन ऑन संडे। नो, हम संडे को राजन से मिलेंगे, मतलब नो नहीं, हम लवी से नहीं मिलेंगे। वी विल सी राजन ऑन संडे, हम संडे को राजन से मिलेंगे। विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम? क्या तुम इस टाइम, एट दिस टाइम, इस टाइम, सेम टाइम। विल यू बी, अब यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। क्या तुम इस टाइम ट्रेन में होगे? क्या तुम इस टाइम टुमारो, कल क्या तुम इस टाइम ट्रेन में होगे? तो हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हमें बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हम बी का यूज़ करेंगे होने के लिए। बी का मतलब होता है होना, किसी भी काम के होने के लिए। जब कोई सॉलिड वर्ब ना हो, जब कोई रेगुलर वर्ब ना हो, एक्शन वर्ब ना हो, तब हम वहाँ बी का यूज़ करते हैं। तो विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम? क्या तुम इस टाइम टुमारो ट्रेन में होगे? यस आई शैल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। हाँ, मैं इस टाइम कल कानपुर पहुँचने वाला होऊंगा। आई शैल बी मतलब होने के लिए कोई वर्ब नहीं, कोई हमारे पास वर्ड नहीं है, तो हमने बी का यूज़ किया है कि मैं कल इस टाइम कानपुर पहुंचने वाला होऊंगा। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो? क्या कल हम इस वक्त मैच नहीं खेल रहे होंगे, मैच नहीं खेलेंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग, क्या हम मैच, कौन सा टेंस है? दिस इज आईएनजी लगा है और हमने शैल का यूज़ किया है। आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस और शैल का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। द टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूस। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम? क्या हम कल इस टाइम मैच नहीं खेल रहे होंगे? यस वी शैल बी, हाँ हम खेल रहे होंगे। यस वी शैल बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। और नो वी शैल नोट। अब शैल नोट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो है शैंट, SHAN और अपोस्ट्रोफी, क्योंकि बीच में ओ हिडन है। वैसे तो SHA के बाद डबल L भी नहीं है इसमें, बट फिर भी इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो यही है, SHAN एंड अपोस्ट्रोफी NT, शैंट। विल यू बी गोइंग टू लखनऊ अगेन एंड अगेन? क्या हम बार बार लखनऊ जाते रहेंगे? विल यू, क्या तुम बार बार लखनऊ जाते रहोगे? विल यू बी गोइंग, यहाँ पर एक काम की कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है, लगातार हो रहा है काम। विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे लखनऊ अगेन एंड अगेन? क्या तुम बार बार लखनऊ जाते रहोगे या जा रहे होगे? नो वी शैंट बी, नहीं हम नहीं जा रहे होंगे। नो वी शैंट बी गोइंग टू लखनऊ अगेन एंड अगेन। विल शी हैव गॉन, द क्वेश्चन इज विल शी हैव गॉन, क्या वो जा चुकी होगी? गाइज हमेशा विल और शैल के साथ जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा सेंटेंस गलत है, मुझे यहाँ पर हैज़ यूज़ करना चाहिए, तो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर हैज़ नहीं, हैव ही आएगा जब भी। दिस इज़ द टेंस, दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ हम विल शैल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, कभी भी हैज़ नहीं लगाते हैं, तो हमेशा हम हैव का यूज़ करेंगे विल और शैल के साथ। विल शी हैव गॉन, क्या वो जा चुकी होगी? नो शी वॉन्ट हैव, नहीं वो नहीं जा चुकी होगी। नो शी विल नॉट हैव, और नो शी वॉन्ट हैव गॉन। यस शी विल हैव गॉन, हाँ वो जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन और यस शी विल हैव भी यहाँ पर ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हैव लगा है, इसलिए जब हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर देंगे तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करेंगे। विल यू हैव कम बैक फ्रॉम लखनऊ बाय नेक्स्ट मंथ? बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक। बाय का यूज़, बाय एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हमने तक के लिए किया है, कब तक? नेक्स्ट मंथ तक, यहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। विल यू, टाइम बताने के लिए, टाइम क्या है? नेक्स्ट मंथ। विल यू हैव कम बैक, क्या तुम वापस आ चुके होगे फ्रॉम लखनऊ? क्या तुम लखनऊ से वापस आ चुके होगे? बाय नेक्स्ट मंथ, क्या तुम नेक्स्ट मंथ तक लखनऊ से वापस आ चुके होगे? विल यू हैव कम बैक, विल यू हैव कम बैक, आ चुके होगे कौन बता रहा है हमें? विल और हैव मिलकर बता रहे हैं, विल और हैव हमें बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
तो इसका मतलब है आ चुके होगे, फ्यूचर की बात हो रही है। क्या तुम तब तक आ चुके होगे? बाई चांस किसी की शादी है और किसी की शादी फिक्स हो गई है और वो घर पर नहीं है, ये वाला बंदा जो कि गया हुआ है, तो यही तो बोलेंगे कि शादी तक, मतलब नेक्स्ट मंथ अगर शादी है, क्या तुम उस दिन तक वापस आ चुके होगे? तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्या तुम उस दिन तक ये काम कर चुके होगे? काम पूरा हो चुका होगा उस दिन तक, परफेक्शन आ चुका होगा काम में, काम फिनिश्ड, परफेक्ट हो चुका होगा। इट मीन्स दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल यू हैव, यस आई विल हैव कम बैक, हाँ मैं वापस आ चुका हूँगा बाय देन। अब हमने बाय का लगाया है बाय टाइम बताने के लिए, बाय देन तब तक, बाय एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर। यस आई विल हैव कम बैक, हाँ मैं वापस आ चुका हूँगा बाय देन तब तक। विल यू हैव टेकन योर एग्ज़ाम बाय दिस टाइम टुमारो, जब भी हम एग्ज़ाम देने की बात करते हैं तो अब हिंदी में तो ऐसा कहते हैं क्या तुमने एग्ज़ाम दे दिया, बट एग्ज़ाम हम देते नहीं हैं। एग्ज़ाम देने का मतलब होता है हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर दिया है, तो हम तो उस क्वेश्चन पेपर को लेकर सोल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम हिंदी में बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, लेकिन इनफैक्ट हमने एग्ज़ाम को लिया है, वी हैव टेकन द एग्ज़ाम। तो विल यू हैव टेकन योर एग्ज़ाम बाय दिस टाइम टुमारो, क्या तुम कल इस टाइम तक, बाय दिस टाइम, क्या तुम इस वक्त तक कल एग्ज़ाम दे चुके होगे। अब मैं हिंदी में दे चुके ही बोलूँगी, बट यहाँ पर हम टेकन का यूज़ करेंगे, टेक का यूज़ करेंगे। यस आई विल हैव फिनिश्ड, हाँ मैं अपना एग्ज़ाम पूरा कर चुका हूँगा, अपनी लाइफ का ये चैप्टर ऑफ माई लाइफ, हाँ मैं, यस आई विल हैव फिनिश्ड, हाँ मैं फिनिश्ड कर चुका हूँगा, फिनिश पूरा कर चुका हूँगा, एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ, अपनी लाइफ का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में फिनिश कर चुका हूँगा। एन क्यों लगा है, ए क्यों नहीं लगा है? एन इसलिए लगा है क्योंकि एन के बाद हमें वर्बल लेटर मिला है, तो इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे, ए का नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से वावल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वावल्स होते हैं, इनके साथ हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं, इनकी साउंड के अकॉर्डिंग। साउंड देखी जाती है, ये लेटर्स कम देखे जाते हैं, साउंड ज़्यादा देखी जाती है। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। विल योर सिस्टर हैव रिटर्न्ड फ्रॉम देहरादून, क्या तुम्हारी बहन देहरादून से वापस लौट चुकी होगी, मतलब लौट चुकी होगी। यस वापस आ चुकी होगी। विल योर सिस्टर हैव रिटर्न्ड फ्रॉम देहरादून, देखिए हमने योर सिस्टर भी एक सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ भी हैव का यूज़ किया है, हमेशा हैव का ही यूज़ करना है आपको आंखें बंद करके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यस शी विल हैव, हाँ वो वापस लौट चुकी होगी, हाँ वो वापस आ चुकी होगी। नो शी वॉन्ट हैव, नहीं वो नहीं आ चुकी होगी। कोमा ज़रूर लगाना है, याद रखना, नो के बाद और यस के बाद ऑलवेज पुट कॉमा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग समथिंग न्यू, कीप शाइनिंग and keep growing. All the best. Bye.